हेलो एवरीवन, आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अध्ययन करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। यह प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का पार्ट है एंड इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स एंड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। केंद्रीय प्रवृत्ति एक समंक श्रेणी के केंद्र में स्थित एक ऐसा मूल्य होता है जिसके आसपास आवृत्तियों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति जो है अधिक होती है तथा यह श्रेणी के लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफी में मुख्यतः हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अध्ययन तब करते हैं जब हमें किसी पार्टिकुलर लोकेशन में, जैसे रेनफॉल, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लेवल्स ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट, इन सब का जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना हो अथवा एज ग्रुप्स भी हो, तो हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अध्ययन करते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में सबसे पहले हम माध्य का अध्ययन करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में मीन भी कहते हैं। मीन को हम दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, ग्रुप्ड डाटा एंड अनग्रुप्ड डाटा। मीन, अनग्रुप्ड डाटा मीन्स अवर्गीकृत आंकड़े, अनग्रुप्ड डाटा। इसको हिंदी में अवर्गीकृत आंकड़े भी कहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े। तथा दूसरा जो है ग्रुप डाटा होता है, ग्रुप्ड डाटा। इसको हम वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। जब हमसे माध्य निकालने के लिए पूछेगा तो हमको या तो अनग्रुप डाटा दिया रहेगा या तो ग्रुप डाटा दिया रहेगा। सबसे पहले हम अनग्रुप डाटा का अध्ययन करते हैं। चाहे अनग्रुप डाटा हो चाहे ग्रुप डाटा हो, उसमें हम दो मेथड का प्रयोग करते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड को हम हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहते हैं और इनडायरेक्ट मेथड को हम हिंदी में अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। और वैसे ही ग्रुप डाटा के लिए भी होगा डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, तो सबसे पहले हम अनग्रुप डाटा का अध्ययन करते हैं। जब हमें अवर्गीकृत आंकड़े दिया हो तो हम माध्य कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका हम अध्ययन करते हैं। और इसमें भी हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है। अनग्रुप्ड डाटा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े। तो अनग्रुप डाटा में सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड में जो है माध्य का फार्मूला माध्य जो होता है, मीन जिसको कहते हैं, वो होता है सिग्मा एक्स अपान एन, सिग्मा एक्स अपान एन। जो सिग्मा एक्स हमारा है वो जो हमको डाटा दिया रहता है, जैसे किसी पार्टिकुलर लोकेशन में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो या पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी दिया हो, तो हम उसका कुल योग जो होता है सिग्मा एक्स वही है कि मतलब टोटल सम ऑफ डाटा
अपान n जो है वो नंबर ऑफ डाटा है, जो हमारा n है वो नंबर ऑफ डाटा है कि आंकड़े जो है कितने कितने आंकड़े दिए हुए हैं, पार्टिकुलर लोकेशन में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का कितने आंकड़े दिए हुए हैं, नंबर ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा जो है माध्य निकालते हैं अवर्गीकृत आंकड़े के लिए। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे यूपी के कुछ जिलों का जो है हमको रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो हमको इस तरीके से दिया रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी, इस प्रकार से बना रहेगा। और यहाँ पे दिया रहेगा हमको रेनफॉल इन mm में दिया रहेगा, मान लो। तो सबसे पहला मान लो पहला डिस्ट्रिक्ट जो दिया हुआ है हमारा वाराणसी ही है, वाराणसी। और दूसरा जो है वो इलाहाबाद है। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट जो दिया हुआ है हमको वो मान लो जौनपुर दिया हुआ है, जौनपुर। और चौथा डिस्ट्रिक्ट जो हमको दिया हुआ है सुल्तानपुर दिया हुआ है। और इन जिलों में जो है हमको दिया हुआ है कि यहाँ पे 800 mm की वर्षा होती है, वाराणसी में 800 mm की रेनफॉल होती है, और इलाहाबाद में जो है 900 mm की होती है, ये हम सपोज कर रहे हैं। और जौनपुर में जो वही है 1100 mm की बारिश होती है, और सुल्तानपुर में मान लेते हैं कि 1000 mm की वर्षा हो रही है। तो इसका हम माध्य कैसे निकालेंगे? ये तो छोटा आंकड़ा है। डायरेक्ट मेथड का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमारे आंकड़े जो है छोटे हों। जैसे इसमें दिया हुआ 4 ही आंकड़े हैं जो है, और इसका योग हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसीलिए हम इसमें डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला अभी मैंने बताया, डायरेक्ट मेथड जो फार्मूला है हमारा वो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपान n है। तो हमारा सिग्मा x कहाँ से मिलेगा? ये रेनफॉल जो हमें दिया हुआ है यही हमारा x है, यही x है। तो सिग्मा x हमको कहाँ से मिलेगा? सिग्मा x निकालने के लिए हमको इसको जोड़ना पड़ेगा। सिग्मा x बराबर, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 9 8 17 17 2700 2800 और 103800। जो हमारा सिग्मा x आ गया वो 3800 आ गया। और n कितना दिया हुआ है? यहाँ पे जो हम आंकड़ों की संख्या देखेंगे 1 2 3 4, यूपी के 4 जिलों की बात की गई है। तो यहाँ पे हमारा n कितना हो जाएगा? 4। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो माध्य हम निकालेंगे इस डायरेक्ट मेथड से। माध्य इज इक्वल टू सिग्मा x हमारा कितना दिया हुआ है? 3800 दिया है। सिग्मा x कितना आया हमारा? 3800। और हमारा n कितना है? वो 4 है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 4 9 36 2 38, तो 4 5 20, 950 आ गया। हमारा जो डायरेक्ट मेथड से माध्य आया वो 950 आया है। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से ये माध्य निकालते हैं तो अगर हमारा 950 आता है तो हमारा इसका मतलब हम सही लगाए हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड से भी देख लेते हैं कि इसको जो है इस अवर्गीकृत आंकड़े के लिए हम डायरेक्ट मेथड से माध्य निकाल चुके हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड से कैसे निकलेगा। इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला जो है
वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपान एन। इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग हम तभी करेंगे जब ये हमारा जो अवर्गीकृत आंकड़े जो है, जो डाटा दिया हुआ है, ये डाटा जो है हमारा अधिक हो। इसमें तो 4 ही डाटा था, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड से लगाए। अगर इसका जो है डाटा इसमें जो अधिक दिया हुआ है तो हम इनडायरेक्ट मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम जो है जनरली क्या करते हैं कि उसमें अज्यूम्ड मीन लेते हैं, जिसको ए बोलते हैं। इसमें ए से दर्शाया गया, ए मीन्स अज्यूम्ड मीन है। और सिग्मा डी क्या है, ये हमारा जो है अज्यूम्ड मीन है। और सिग्मा डी जो है ये हमारा x माइनस ए है। जो हमारा ये x दिया हुआ है, जब हम अज्यूम्ड मीन मानेंगे तो सिग्मा डी निकालने के लिए x माइनस ए करेंगे। तो और n जो है टोटल नंबर ही है, वो तो आपको पता ही है, टोटल नंबर। तो चलिए इनडायरेक्ट मेथड से हम निकालते हैं इसका माध्य जो है। इसमें अज्यूम्ड मीन हम क्या लेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि वाराणसी में जो है मिनिमम जो है कितना रेनफॉल हो रहा है, 800 mm की रेनफॉल हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो है जौनपुर में 1100 mm की रेनफॉल हो रही है। तो यहाँ पे रेनफॉल जो हमारा है 800 से 1100 के बीच जो है। तो इसमें अज्यूम्ड मीन लेने के लिए हम जो क्या करेंगे, सबसे मिनिमम जो सबसे कम है उसी को लेंगे। यहाँ पे 800 mm जो है सबसे कम है, इसलिए अज्यूम्ड मीन जो है हम इसको 800 को लेंगे। यहाँ पे हम ए लिख दे रहे हैं, ए, यही हमारा अज्यूम्ड मीन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्ग और बनाएंगे। इसमें हमें लिखेंगे सिग्मा डी बराबर x माइनस ए। तो हमारा x कौन सा है, x यही हमारा दिया हुआ है। और a कहाँ है, a हमारा जो है 800 है। a हम जो है सबसे मिनिमम जो रेनफॉल है उसी को अज्यूम्ड मीन लिए हुए हैं। तो हम सिग्मा डी निकालने के लिए यहाँ पे जो है सबसे पहले x माइनस ए करेंगे। यहाँ पे x कितना है, 800 ही है, और a कितना है, 800 ही है। तो x माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। 800 में से 800 चला जाएगा तो 0 आएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है 900, 900 में से जो है 800 घटाएंगे तो हमारा यहाँ आएगा 100। और 1100 में से 800 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300। और जब 1000 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1000 में से 800 घटाएंगे, सॉरी, तो हमारा आ जाएगा 200। ये हमारा डी आ गया। अब सिग्मा डी निकालने के लिए इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो सिग्मा डी क्या होगा, यहाँ पे हमारा सिग्मा डी इक्वल टू 3 2 5 1 600। सिग्मा डी हमारा कितना आ गया, 600। अब यहाँ पे हमको सब मिल गया, सिग्मा डी भी मिल गया है और एन हमको पता ही है कि यहाँ पे आंकड़ों की संख्या कितनी है, 4 है। तो हम इस फार्मूले में बस मान को रख देंगे। यहाँ पे x बार इज इक्वल टू ए हमारा कितना है, ए हम माने हैं 800, अज्यूम्ड मीन हमारा कितना है 800, प्लस सिग्मा डी हमारा कितना आया है, 600 आया है। सिग्मा डी 600 आया है और एन कितना है, 4 दिया हुआ है। तो 800 प्लस यहाँ पे हम भाग देंगे 4 से, तो 4 एकन्नम 4, 2 बचा, 4 बचे 20 और 0, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 950। एक्स बार हमारा कितना आ गया, 950। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाहे हम डायरेक्ट मेथड से लगा रहे हैं चाहे इनडायरेक्ट मेथड से लगा रहे हैं, हमारा जो माध्य आ रहा है 950 ही आ रहा है। इसका मतलब हम सही हैं। जो यहाँ पे हम क्या निकाले हैं कि जब हमें अवर्गीकृत आंकड़े के लिए, जब हमको जो है किसी पार्टिकुलर लोकेशन में किसी भी चीज़ का जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, तो उसका जो है हम माध्य निकालने के लिए हम 2 विधि का प्रयोग करते हैं। एक डायरेक्ट मेथड है जिसको हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं, और एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आपने देख लिया इधर, और इनडायरेक्ट मेथड का भी फार्मूला देखा। तो
डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट जो है इसको जोड़ देते हैं, जो हमारा रेनफॉल दिया हुआ है, जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जिस चीज़ का भी दिया हुआ है उसको हम जोड़ देते हैं डायरेक्ट, सिग्मा एक्स उसको बोलते हैं। और कुल संख्या, कुल जितना आंकड़ा दिया हुआ है उससे हम भाग कर देते हैं, तो हमारा जो है माध्य आ जाता है। और लेकिन जब यही चीज़ जो है इनडायरेक्ट मेथड से हम लगाएंगे तो उसमें हमको जो है अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। इनडायरेक्ट मेथड में जो है अज्यूम्ड मीन हमको लेना पड़ता है। तो अज्यूम्ड मीन हम जो है इसी जो हमें दिया रहेगा, जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, जो यक्स हमारा रहेगा, उसी में से अज्यूम्ड मीन हम लेंगे। यहाँ पे सबसे मिनिमम जो हमारा रेनफॉल था वो 800 का था, 800 mm का, और मैक्सिमम जो है 1100 mm का। इसका मतलब कि 800 से 1100 mm के बीच वर्षा हो रही है, तो हम अज्यूम्ड मीन जो मानेंगे, जो मिनिमम होगा हमारा, उसी को अज्यूम्ड मीन मानेंगे। तो 800 जो हमारा है अज्यूम्ड मीन हो गया। और सिग्मा डी जो है, सिग्मा डी निकालने के लिए सिग्मा डी बराबर जो होता है x माइनस ए होता है। यहाँ पे x हमारा दिया हुआ है, ए हमने मान लिया 800, तो यहाँ पे x जो है x माइनस 800 कर दिया। x इधर 800 था, 800 में से 800 चला गया, 0 आ गया। 900 था, 900 में से 800 चला गया, 100 आ गया। वैसे ही 1100 था, 1100 में से 800 चला गया, 300 आ गया। और ये 1000 में से 800 चला गया तो 200 आ गया। तो इस डी से जो है हम सिग्मा डी निकाल लेते हैं। सिग्मा डी हमारा 600 आ गया। तो इनडायरेक्ट मेथड के लिए हमारा माध्य का फार्मूला यही था, x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपान एन। तो इस फार्मूले में हम जब मान को रख देते हैं तो हमारा जो x बार आ गया इनडायरेक्ट मेथड से, वो भी 950 आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष विधि से चाहे हम लगाएं, चाहे अप्रत्यक्ष विधि से लगाएं, अवर्गीकृत आंकड़े के लिए हमारा जो माध्य होगा वो समान ही होगा। इसके बाद हम लोग ग्रुप डाटा के लिए भी देखते हैं। चलिए हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य जो है देखते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य मीन ऑफ ग्रुप डाटा। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य के लिए भी हम दो मेथड का प्रयोग करते हैं। पहला जो है डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमारा है, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला जो है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वो है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। जो हमारा एफ है वो फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, और x जो है हमारा वो मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं, मिड पॉइंट है, और n जो है टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट, टोटल नंबर है। तो हम अब प्रत्यक्ष विधि से, पहले जो है प्रत्यक्ष विधि से देखते हैं कि कैसे जो है माध्य जो है प्रत्यक्ष विधि से हम निकालेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि में जो है, जब हमको जो है किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन में किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और वो भी वर्ग अंतराल में दिया हुआ हो, यहाँ पे जो है हम दिखा रहे हैं क्लासेस, वर्ग अंतराल, क्लासेस, और हमें जो है फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई हो, तो हम कैसे जो है माध्य निकालेंगे। सबसे पहले हम डाटा देखते हैं। यहाँ पे क्लासेस क्या है कि मान लो 50 से 70 दिया हुआ है और 70 से 90 दिया हुआ है, 90 से दिया हुआ है 110, 110 से दिया हुआ है 130, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है हमको, वो दी हुई है 5, 10, 15, 25। यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। हमको क्या, जब वर्गीकृत आंकड़ों में जब हमसे माध्य निकालने के लिए पूछा जाएगा तो हमको क्लासेस दिया हुआ होगा और उसमें जो फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी उसकी। तो इसके लिए जब हम डायरेक्ट मेथड का सबसे पहले प्रयोग करके जब माध्य निकालेंगे तो उसमें जो है सबसे पहले हम जो है ये निकालेंगे कि यक्स क्या है हमारा, यक्स क्या है। यक्स निकालने के लिए, यक्स निकालने के लिए इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं। यक्स जो हमारा होगा वही मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 50 से 70 दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 50 और 70 जोड़ेंगे और इसके जो है दो से भाग देंगे। 50 और 70 जो है 120 होगा,
120/2 कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पे हमारा x कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आएगा। और इसके लिए जो 70 से 90 दिया हुआ है इसको हम जोड़ेंगे 9 7 16, तो हमारा जो है 160 आ जाएगा। 160 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। यहाँ हमारा x कितना आ गया, 80 आ गया, 80। और इसमें जो है हम x जब मिड पॉइंट निकालेंगे इसका, तो 90 110 दोनों को जोड़ेंगे। 90 110 हमारा 200 आएगा, 200 का आधा कितना होगा, वो 100 होगा। तो यहाँ पे जो x आएगा हमारा मिड पॉइंट जो आएगा वो 100 होगा। और इसका जो मिड पॉइंट क्या आएगा, जब इसको 110 130 जोड़ेंगे कितना आएगा, 240। तो 240 का जो है 2 भाग करेंगे तो उसमें जो है 120 आएगा। तो डायरेक्ट मेथड में हमारा फार्मूला क्या है माध्य निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड में हमारा फार्मूला सिंपल है कि x बार इज इक्वल टू डायरेक्ट मेथड। यहाँ हम डायरेक्ट मेथड प्रयोग कर रहे हैं। वो हमारा क्या होता है, जो डायरेक्ट मेथड में फार्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपान n। तो f हमको मिल गया है, हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है पहले से, ये फ्रीक्वेंसी है, ये दिया हुआ है पहले से। और x हमने निकाल लिया है जो कि मिड पॉइंट है, जो कि वर्ग अंतराल को जोड़ करके जो है हम 2 से भाग दिए हुए हैं। तो हम fx निकालेंगे यहाँ, क्योंकि हमको फार्मूला में fx है, सिग्मा fx, तो fx निकालना पड़ेगा हमको, fx। तो fx निकालने की क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 60 में करेंगे तो 300 आएगा, और 10 का गुणा 80 में करेंगे कितना आएगा, 800 आएगा। और यहाँ जो 15 का गुणा 100 में करेंगे कितना आएगा, 1500। और 25 का गुणा जो है 120 में जब करेंगे तो 25 दूना 50, 25 1 25 5 30, तो 3000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिग्मा fx निकालेंगे। सबसे पहले हम सिग्मा fx निकालें। सिग्मा fx बराबर कितना आएगा हमारा, 3000 है, 1500 है, 800 है, 300 है। तो 3000 1500 कितना हो जाएगा, 4500। 4500 में 800 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5300। 5300 में 300 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 5600। तो सिग्मा fx हमारा कितना आ गया, 5600 आ गया। तो x बार जो हमारा कितना आएगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx। सिग्मा fx जो हमारा 5600 है, 5600 अपान n कितना दिया हुआ है हमारा, n जो है निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सिग्मा f निकालना पड़ेगा, तभी हमारा n आएगा। n इज इक्वल टू सिग्मा f बराबर, अब सिग्मा f निकालिए, इसको f जो है 10 5 को 10 में जोड़िए, जो 15 हो गया, 15 दूना 30 हो गया, 30 20 50 5 55 हो गया। ये हमारा सिग्मा f कितना आ गया, 55 आ गया, जो कि हमारा n है, ये 55 हो गया। अब इसको हम भाग देंगे। इसको भाग देने के लिए हम 5 से पहले देते हैं, 5 1 5, 5 1 5, 1 6, 5 दूनी 10, और ये 0 हो गया, 5 11 55। तो हमारा ये सिग्मा x बार जो है कितना आएगा, 11 1 11, 11 1 11, 11 9 20 होगा, तो 11 88 हो जाएगा, 101 दशमलव कुछ आएगा हमारा जो सिग्मा x। और ये हमारा डायरेक्ट मेथड से जो है ये हमारा माध्य आ गया, 101.8 आ गया। अब इनडायरेक्ट मेथड से हम निकालेंगे यही चीज़, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में फार्मूला क्या है माध्य का, जो है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपान n। अब a क्या है, a जो हम लोग जो है अभी जो है अनग्रुप डाटा में देखे थे कि a जो हमारा अज्यूम्ड मीन था, और सिग्मा एफ डी कहाँ, डी कहाँ से हमारा आएगा, डी x माइनस ए करके आएगा। तो a अज्यूम्ड मीन है, अज्यूम्ड मीन हम किस में मानेंगे,
अज्यूम्ड मीन जो है अनग्रुप डाटा में भी हमने यक्स वाले में से माना था, तो इसमें भी अज्यूम्ड मीन हम ले लेंगे, यही 100 ले लेते हैं, कोई भी इसमें हम ले सकते हैं, इसमें हम 100 ले लेते हैं अज्यूम्ड मीन। तो डी एफ डी हमारा सिग्मा एफ डी कहाँ से आएगा, तो डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी निकालने के लिए x माइनस ए करना पड़ेगा। ए हमने मान लिया है 100 और x दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, अब इसमें से घटा देंगे, ये 60 है जो है x हमारा, तो 60 में से जो है 100 घटाएंगे कितना आएगा, -40 आएगा। अब 80 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, -20 आएगा। और यहाँ पे 100 में से 100 घटा देंगे तो वही 0 आ जाएगा, और फिर 120 में से 100 घटाएंगे तो 20 आएगा। ये हमारा आ गया डी। अब निकाल लेते हैं यहीं से हम सिग्मा डी, नहीं सिग्मा डी नहीं, एफ डी निकालेंगे, एफ डी हमारा एफ कहाँ है, एफ इधर दिया हुआ है, तो एफ का जो है इसमें डी ये आया है ना, इसमें गुणा करेंगे। तो इसमें गुणा करने के लिए जो है हम देखेंगे कि 5 का गुणा -40 में करेंगे, 5 चौक 20 -200, और 10 का गुणा जो है -20 में करेंगे कितना आएगा, -200। अब 15 का गुणा 0 में करेंगे तो किसी भी संख्या का गुणा जो 0 में करते हैं तो 0 ही आता है। और 25 का गुणा जब 20 में करेंगे हम तो 25 दूना 50, तो 500 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे अब क्या, सिग्मा एफ डी, क्योंकि हमको यहाँ सिग्मा एफ डी चाहिए ना कि सिग्मा डी चाहिए। तो सिग्मा एफ डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, 2 400 हो गया, 400 ये -400 होगा, 200 200 400 हो गया, तो -400 है और ये +500 है, -400 + 500 कितना आएगा, 100 आएगा। तो हमारा सिग्मा एफ डी कितना आ गया, हमारा 100 आ गया। तो बस फार्मूला में रख दीजिए, ये जो है 100 हम जो है अज्यूम्ड मीन लिए हुए हैं, ये हमारा कितना है, 100 है। और सिग्मा एफ डी कितना आया हमारा, प्लस माइनस, इसको यहाँ प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। सिग्मा एफ डी हमारा कितना आया, 100 आया है। और एन कितना दिया हुआ है, एन जो है 55 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 100 प्लस, अब 55 से 100 में भाग देंगे तो 50 का जो है दुगुना जो है 100 होता है, और ये जबकि ये 55 है तो लगभग हमारा जो है 2 से कम ही आएगा, तो 1.8 ही मान ले इसको, तो 101.8 हमारा जो है x बार आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जब हम डायरेक्ट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं या इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा जो माध्य है वो समान ही आ रहा है। यहाँ पे जो है माध्य जो है x बार हमारा जो है x बार जो है 101.8 आया है डायरेक्ट मेथड से, और इनडायरेक्ट मेथड से भी 101.8 आया है। ये रहा माध्य जो कि वर्गीकृत आंकड़ों का है, और अवर्गीकृत आंकड़ों का हमने तो बता ही दिया है। इसके बाद जो है हम लोग जो है माध्यिका का अध्ययन करेंगे।